हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कृष्ण प्रिया में। जन्माष्टमी का त्यौहार हम सभी ने बड़े धूमधाम के साथ मनाया है और अब हम अपने प्यारे लल्ला, अपने प्यारे लड्डू गोपाल जी की, कान्हा जी की छठी मनाएंगे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कान्हा जी की छठी कैसे मनाएं और कान्हा जी की छठी कब मनाएं। 31 अगस्त को छठी मनानी है या फिर 1 सितंबर को हमें कान्हा जी की छठी करनी है। सारी जानकारी वीडियो में लेकर के आई हूँ। वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। देखिए, छठी के दिन कान्हा जी का जो स्नान कराया जाता है वो दोपहर के समय में कराया जाता है। उससे पहले हम अपने प्यारे लल्ला श्याम सुंदर जी की मालिश करेंगे और ये मालिश जो है मैं देसी घी से करने वाली हूँ और ये गाय का शुद्ध घी है, तो इसी से मैं अपने प्यारे श्याम सुंदर जी की मालिश करूंगी। आप बेबी मसाज ऑयल से भी लड्डू गोपाल जी की मालिश कर सकते हैं। और देखिए, छठी वाले दिन लड्डू गोपाल जी की सुबह की सेवा बिल्कुल इस तरह से करनी है जैसे कि हम रोज अपने लल्ला की सेवा करते हैं। उनको उसी समय पर जगाना है, जलपान कराना है, फिर स्नान कराना है, उनको फिर जो है सुंदर वस्त्र और श्रृंगार धारण करवाने हैं और फिर उनकी आरती उतारनी है, भोग प्रसादी करानी है। तो सारी सेवा सुबह की बिल्कुल उसी समय पर होगी और वैसे ही होगी जैसे कि हम हर रोज करते हैं। देखिए, जन्माष्टमी से ठीक छठे दिन कान्हा जी की छठी मनाई जाती है और ये छठी हम बिल्कुल इस तरह से मनाते हैं जैसे घर में बच्चे का जन्म होता है, फिर उसकी छठे दिन छठी मनाई जाती है। बिल्कुल वैसे ही हम अपने कान्हा जी की छठी का उत्सव मनाते हैं। देखिए, इस बार सन 2024 में 2 दिन तक जन्माष्टमी उत्सव मनाया गया है। 26 अगस्त को भी जन्माष्टमी उत्सव मनाया है और कुछ लोगों ने 27 अगस्त को जन्माष्टमी उत्सव मनाया है। तो देखिए, अगर आपने 26 अगस्त को जन्माष्टमी उत्सव मनाया है, जन्माष्टमी का व्रत किया है, तो आपको कान्हा जी की छठी 31 अगस्त शनिवार के दिन करनी है। और अगर आपने 27 अगस्त को जन्माष्टमी व्रत किया है, उत्सव मनाया है, तो आपको 1 सितंबर के दिन कान्हा जी की छठी मनानी है। ठीक है जी। यहाँ पर दोनों बच्चों की मालिश हो गई है। अब देखिए, मैंने एक ये बर्तन लिया है। ये बर्तन बिल्कुल आपको अपने लड्डू गोपाल जी के साइज के हिसाब से ही लेना है। अगर लड्डू गोपाल जी बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो उनको आप किसी बर्तन में विराजमान करके स्नान कराएं। अब देखिए, 2 उंगली कान्हा जी के सर के नीचे इस तरह से लगाकर और उनको पकड़ के इस तरह से हमें दूध के अंदर लड्डू गोपाल जी को डुबकी लगवानी है और ये डुबकी आपको जल्दी जल्दी लगवानी है। ठीक है जी। इसी को छठी का स्नान कहा जाता है, जिसको छठी का दूध भी कहते हैं। अब जो स्नान के बाद ये दूध बचा है तो इसको आप प्रसाद रूप में अपने घर के सभी सदस्यों को दे सकते हैं। दूध, चाय आप इससे बना सकते हैं। लल्ला को दूध से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान जरूर से कराना है। तो ये मैंने एक बर्तन लिया है, इसमें चंदन से स्वास्तिक बनाया है और यहाँ पर कुछ फूल रख लेते हैं और यहाँ अपने प्यारे कन्हैया को विराजमान कर लेते हैं। अगर आपके बड़े लड्डू गोपाल जी हैं तो उनको बड़े बर्तन में विराजमान करके आप दूध से उनका अभिषेक कराएं, फिर उनको शुद्ध जल से स्नान करवाएं। क्योंकि देखिए, बड़े लड्डू गोपाल जी को दूध में डुबकी लगवाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हमने तो यहाँ पर देखिए, छोटे से कन्हैया है हमारे, दूध में हमने इन्हीं को ही स्नान करवाया है। मतलब कि जो छठी का स्नान कराया है दूध से, वो हमने अपने प्यारे कन्हैया को कराया है और श्याम सुंदर जी को हमने दूध से अभिषेक करवाया है। देखिए, छठी के दिन लड्डू गोपाल जी को पीले रंग की पोशाक धारण करवाएं और ये पोशाक बिल्कुल नई होनी चाहिए। आप पुरानी पोशाक लड्डू गोपाल जी को धारण ना कराएं। लेकिन अगर कोई परेशानी है, आप लड्डू गोपाल जी के लिए नई पोशाक नहीं लेकर के आ सकते हैं, तो जो आपने जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी को धारण करवाई है वही पोशाक आप जो है छठी पर भी लड्डू गोपाल जी को गंगा जल का छींटा लगा करके धारण करवा सकते हैं। लेकिन छठी पर पीले रंग की पोशाक ही धारण करवाई जाती है। अगर पीले रंग की पोशाक नहीं है तो उससे मिलते जुलते कलर जैसे ऑरेंज हो गया, इस तरह के कलर आप लड्डू गोपाल जी को धारण करवा सकते हैं। छठी के दिन आप अपने लड्डू गोपाल जी की पगड़ी में एक मोर का पंख जरूर से लगाएं। ये मोर का पंख आप अपने लड्डू गोपाल जी के हाथ में भी दे सकते हैं। छठी के दिन आप अपने लड्डू गोपाल जी का बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा श्रृंगार करें जैसे कि आपके लल्ला को पसंद है। श्रृंगार हो जाने के बाद लड्डू गोपाल जी को दर्पण सेवा जरूर से करवाएं, क्योंकि उनको जो है पता चलना चाहिए ना कि उन्होंने कितना सुंदर सा श्रृंगार किया है। इस दिन आप अपने लड्डू गोपाल जी की इत्र से मालिश जरूर से करें और उनके वस्त्रों पर भी इत्र जरूर से लगाएं। उसके बाद में लड्डू गोपाल जी को हरी चंदन से तिलक लगाएं, क्योंकि हरी चंदन हमारे कान्हा जी को बहुत ही पसंद है। इसीलिए हम उनकी पूजा में हरी चंदन का ही इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमने घर पर ही तैयार किया है। फिर ठाकुर जी के श्री चरणों में पुष्प अर्पित करने हैं। जो भी आपको आसानी से फूल मिल जाए वही आपको ठाकुर जी को अर्पित करने हैं। फिर उनकी आरती उतारनी है। आरती आपको जो भी आती है वो गा सकते हैं। अगर कोई आरती नहीं आती है तो आप राधे राधे बोलकर ठाकुर जी की आरती उतार सकते हैं।
एक मोर का पंख ठाकुर जी के हाथ में भी दे देते हैं। और अब हम अपने ठाकुर जी को काजल लगाएंगे। देखिए, काजल के बिना छठी उत्सव अधूरा माना जाता है। तो ये काजल हमें हैंड टू हैंड ही तैयार करना होता है। ये हमने देसी घी का दीपक जलाकर उसी से काजल बनाया है अपने कान्हा जी को लगाने के लिए। तो इस तरह से श्याम सुंदर जी की आंखों में काजल डाल दिया है और एक उनको जो है काला टीका लगा देते हैं, कहीं किसी की नज़र ना लग जाए इसलिए। अब हम अपने श्याम सुंदर जी को छठी का भोग लगाएंगे। तो ये हमने पुए बनाए हैं और पकौड़ी बनाई हैं और कढ़ी बनाई है और चावल, और ये हमने पेड़े का भोग रखा है अपने ठाकुर जी के लिए। देखिए, कढ़ी और चावल का भोग छठी के दिन जरूर से लगाया जाता है लड्डू गोपाल जी को। और अगर आपके यहाँ पर तुलसी पत्ता नहीं है तो आप जो है तुलसी जी की सूखी हुई लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं लड्डू गोपाल जी के भोग में। तो इस तरह से मैं सारे भोग में जो है सूखी हुई तुलसी जी रख देती हूँ, क्योंकि तुलसी जी के बिना हमारे ठाकुर जी किसी भी भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। और देखिए, माखन मिश्री का भोग आप छठी के दिन लड्डू गोपाल जी को जरूर से लगाएं, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को माखन मिश्री अत्यधिक प्रिय है। देखिए, हमारे यहाँ पर छठी में कढ़ी चावल जरूर से बनाए जाते हैं। आपके यहाँ पर छठी में क्या बनाया जाता है आप मुझे जरूर से बताइएगा। इस तरह से भोग की थाली लगाकर ठाकुर जी के पास रखनी है और फिर उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है और उनसे विनती करनी है कि ठाकुर जी आप इस छठी के भोग को स्वीकार करें। आप छठी के दिन कुछ दक्षिणा भी निकाल कर जरूर से रखें, बाद में आप उसको किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं। आप मंदिर में भी जाकर उस दक्षिणा को दे सकते हैं। इस तरह से आप छठी के दिन लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, उनको भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद छठी के दिन आप लड्डू गोपाल जी को झूला जरूर से झूलाएं, क्योंकि देखिए छठी के दिन ये झूला सेवा की रस्म की जाती है। तो जी छठी के दिन लड्डू गोपाल जी को झूले में विराजमान करके उनको धीरे धीरे झुलाना है और आप उनको भजन भी सुना सकते हैं। अगर भजन नहीं आता है तो आप राधे राधे बोल के लड्डू गोपाल जी को धीरे धीरे झुला सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब मैं वीडियो को यहीं पर ही रोकते हुए लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्णा।